जब एक राक्षस से डर कर भागने लगे श्री कृष्ण, आखिर कौन था वो राक्षस जो भगवान श्री कृष्ण से भी शक्तिशाली था, जिसके डर से भगवान श्री कृष्ण को भागना पड़ा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर, अरब के पास जब्बल देश का रहने वाला, पुराणों में जिसे मरीचों का ब्रह्म कहा गया है। हम बात कर रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ सियायन के पुत्र काल नेमि की। कौर के गोत्र के ऋषि श्री सियायन धृगत राज्य के कुल गुरु थे, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। भगवान शिव ने भी कहा कि तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसकी हत्या नहीं कर पाएंगे। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी योद्धा तुम्हारे पुत्र को परास्त नहीं कर पाएगा। महाभारत में काले वन का जिक्र मिलता है। वो मगध शासक जरासंध से जा मिला था और जरासंध ने ही कृष्ण की खात्मे के लिए काले वन को भेजा था। ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई जब काले वन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाद्वंद हुआ, लेकिन ये युद्ध होने से पहले ही खत्म हो गया। चलिए विस्तार से जानते हैं। काले वन और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने खड़े थे। काले वन ने भगवान कृष्ण को ललकारा, भगवान श्री कृष्ण ने भी बदले में काले वन को ललकारा। लेकिन जब काले वन आगे बढ़कर अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा, तो भगवान श्री कृष्ण पीठ दिखाकर वहां से भागने लगे। काले वन पीछे से उन्हें बार बार ललकार रहा था। वह श्री कृष्ण को चिल्ला रहा था, साथ ही उन्हें भगौड़ा भी कह रहा था, क्योंकि वो युद्ध भूमि से भाग रहे थे। काले वन भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दरअसल इसके पीछे भी एक खास लीला थी। चलिए अब इस बारे में समझते हैं। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काले वन ये समझ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को वो अब पकड़ ही लेगा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर तक पहाड़ की गुफा में घुस गए और काले वन को अपने पास बुलाने लगे। उनके पीछे पीछे काले वन भी उस गुफा में घुसा। वहाँ उसने एक घुसते ही मनुष्य को देखा, लेकिन उसे लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो इस तरह से भेष बदल कर छिप गए हैं। काले वन ललकार के साथ बोला, देखो तो सही, मुझे उल्लू बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। काले वन ने इतना बोलते ही सोते हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगते ही वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और धीरे से अपनी आंखें खोली। इधर देखने पर पास ही काले वन खड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उनकी पूरी तरह से आंखें खुली, काले वन अपने आप ही भस्म हो गया। वो क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर बन गया। काले वन को जो पुरुष गुफा में सोते हुए मिले थे, वो दरअसल साधारण व्यक्ति श्री यशवाकु वंश के महाराज यानधाता के पुत्र राजा मुचुकुन थे। मुचुकुन जो सदियों से सो रहे थे और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला की बदौलत ही काले वन सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों की दृष्टि से ही मर सकता था। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, लेकिन इस चक्कर में उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया, क्योंकि जिस शक्तिशाली योद्धा से वो डर कर भाग रहे थे, दरअसल उसके पीछे की लीला थी। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस से डर कर भाग रहे थे। आपकी क्या विचार है? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।